हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी बाल विकास, जिसे आप मनोविज्ञान कहते हैं, जिसे आप सीडीपी के नाम से जानते हैं। तो सीटेट का हम कर रहे थे, लेकिन अब आपका एमपीटेट भी आ चुका है और रीट भी आने वाला है, यूटेट भी आपका आ चुका है और इसका फॉर्म तो फिलअप हो ही चुका है, पेपर भी होने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को लेकर चलेंगे, क्योंकि सीडीपी जो है आपका सीटेट में पूछता है, एमपीटेट, रीट, यूटेट और यूपीटेट सभी के लिए होता है। टॉपिक आपके वही होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके भी वही होते हैं। तो आज से हम यही करेंगे, सभी को लेकर चलेंगे। तो जो भी तैयारी करना चाहता है, एमपीटेट दे रहा हो या रीट दे रहा हो, चाहे सीटेट दे रहा हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए। टॉपिक है आज का हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इससे 30 प्रश्न करेंगे। इसके पहले भी मैंने जीन पियाजे और वाइगोस्की किया था, तो उसमें भी हमने टॉपिक वाइज ही किया था 30 प्रश्न, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, उसमें पुरानी जुलाई और जून की भी क्लासेस हैं, ठीक है। और इस बार जो आपका दिसंबर में होने वाला है, इसकी भी क्लासेस हैं। तो एक ही में ऐड है, आप जाकर सारी देखिएगा, सब आपको जो है हेल्प करेगा। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? जो इनका मुख्य आधार है वो प्रभाव का नियम है, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिक्रिया का समय और अवलोकन, ये थॉर्नडाइक का गौड़ नियम होता है, ठीक है ना। और ये आपका तत्परता का नियम हो गया, अभ्यास और प्रभाव का सिद्धांत, ये आपका थॉर्नडाइक के सिद्धांत का प्रथम नियम होगा। अगला थॉर्नडाइक के किस प्राणी पर प्रयोग किया गया? अच्छा, थॉर्नडाइक ने किस प्राणी पर प्रयोग किया? हालांकि इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, 3 ही है, ठीक है ना। तो हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है और समझने से मतलब है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, चूहे पे स्किनर ने किया था ना, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो चूहे पे स्किनर ने किया था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, उसको क्या किया था, पिंजरे में बंद करके। अगला प्रश्न है आपका, लॉ ऑफ इफेक्ट का अर्थ क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट का जो अर्थ है ये है अच्छे और बुरे परिणामों का प्रभाव। ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, अच्छे और बुरे परिणामों का प्रभाव, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अनुकरण को किस सिद्धांत के माध्यम से समझाया गया है? तो अनुकरण को व्यायाम का सिद्धांत के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली ने पजल बॉक्स से बाहर निकलने के लिए क्या सीखा था? तो बिल्ली ने ताले को खोलने की कोशिश की थी, ठीक है। ताले को खोलने की, बार बार पंजे मार के ताले को खोलने की कोशिश किया था। चूहा पकड़ने वाली कोई बात यहाँ पे हुई नहीं, कूदने वाली कोई बात नहीं थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत शैक्षणिक क्षेत्र में लागू होता है? तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट अभी आपने ऊपर देखा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयोगों में प्रयोग किए गए बॉक्स को क्या कहा जाता है? उसको पजल बॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे बिल्ली को रखा था वो क्या था? एक पजल बॉक्स था। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ इफेक्ट का एक प्रमुख परिणाम क्या होता है? ये है आपका व्यवहार और वृद्धि। अच्छा, मैं क्लास का टाइमिंग बता दूं, तो जो क्लास है ये आपका 12 बजे, ठीक है ना, 12 PM पे डेली आपको मिलता है, लेकिन आज लेट है और आज मैं इसको तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ठीक है। कल से ये नहीं होगा, आपको 12 बजे ही मिलेगी क्लास, ठीक है, 12 बजे ही मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक ने किस प्रक्रिया को सीखने के रूप में वर्णित किया है? तो ये अभ्यास है। उन्होंने अभ्यास पे ज़्यादा जोर दिया है कि जो भी सीखता है वो अभ्यास से ही सीखता है। त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत भी, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का संबंध किस अन्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से मैच करता है? तो ये है आपका संचालनात्मक शिक्षा, जिसे आप ऑपरेंट
कंडीशनिंग कहते हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का संबंध ये इससे है, ठीक है ना, संचालनात्मक शिक्षा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत व्यवहार पर प्रभाव डालता है, ठीक है, तो वो होगा आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। ये आपका अभी हमने ऊपर देखा 2 बार, ये आपका घुमा घुमा के प्रश्न 2 बार पूछा है इसने, 2 से 3 बार, तीसरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो अब फिर से 1 नंबर से आपका स्टार्ट होगा, ये 20 तक जाएगा। अगला है, थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किए, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, ये हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, अच्छा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसलिए आपको जितनी बार आया है उतनी बार ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ही मिलेगा आपको, इसके घुमाव बहुत होंगे क्वेश्चन के। तो लॉ ऑफ इफेक्ट के जो है ये आपका अच्छे परिणाम, व्यवहार की संभावना बढ़ती है। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे आपका ये ऊपर था और ये अच्छे परिणामों से ये आपका जो है ऑप्शन में था। तो क्वेश्चन आपका बस बदला गया है, लैंग्वेज आपके बदले गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार अच्छे परिणामों से क्या होता है, तो व्यवहार की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया को समझना कि कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने व्यायाम का सिद्धांत कहा, तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज को ही उन्होंने व्यायाम का सिद्धांत कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स प्रयोग किसका उदाहरण है, जो पजल बॉक्स है ये किसका उदाहरण है, तो ये ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ना कि सारे क्वेश्चन बात वही है, बस लैंग्वेज इसके ऑप्शन इसके बदल दिए गए हैं, ऐसे ही आते हैं, वही चीज़ें रहेंगी, बस आपको घुमा घुमा के दिया जाएगा। थॉर्नडाइक ने किस सिद्धांत के तहत सकारात्मक पुनर्बलन की बात की थी, ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके तहत ही उन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन की बात की थी। थॉर्नडाइक के प्रयोग, ये बार बार एक मिनट, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली को क्या करना था, उसमें क्या करना था, दरवाज़ा खोलना था, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यवहार को सिखाने, क्यों हो रहा है भाई, व्यवहार को सिखाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस तत्व पर जोर दिया, उन्होंने अभ्यास पर जोर दिया, ठीक है, अभ्यास पे, कि बार बार प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं तो वो सीख जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, वो आप सीख जाते हैं, ठीक है। अगला है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, ये आपका बुनियादी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, अच्छा सॉरी, व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर आता है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मुख्य लाभ क्या है, इसमें दीर्घकालिक जो सीखना होता है वो दीर्घकालिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक के कार्यों से पहले विकसित हुआ था, शास्त्रीय कंडीशनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव का सिद्धांत किसका प्रतिपादन करता है, तो प्रभाव का जो सिद्धांत है ये प्रभाव का जो सिद्धांत है ये आपके परिणाम पे आधारित है, ठीक है ना, ये इसका प्रतिफल है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अनुकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये अनुकरण ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का, आज तो ये मुझे बहुत परेशान कर रखा है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, ये थॉर्नडाइक के जो है उद्देश्य है। थॉर्नडाइक ने किसकी शिक्षा पर जोर दिया है, तो प्रायोगिक शिक्षा सीखना, इस पर जोर दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने मानव व्यवहार का मूल बताया है, लॉ ऑफ इफेक्ट को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत
किस प्रकार की शिक्षा में उपयोगी है, ये है अनौपचारिक और औपचारिक दोनों में ही। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। किस विधि द्वारा थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रयोगात्मक। उन्होंने प्रयोग करके ही अपना सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को समझाता है? ये है सहज प्रतिक्रिया और प्रशिक्षित प्रतिक्रिया, दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अच्छा अब वाइगोत्स्की शुरू हो गए, तो ये हमारा अच्छा यहाँ पे 20 हो चुका है ना, पहले हमने 10 किए थे और ये आपका तो 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली आपको 12 बजे ये क्लास मिले और आप अपना सीटेट का कर रहे हो, या फिर आप यूपी टेट, रीट या फिर यू टेट, एमपी टेट, इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास। तो आप इस क्लास से जुड़ जाइएगा। डेली आपको सीडीपी मिलेगा, टॉपिक वाइज ही प्रश्न मिलेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक, उसके बाद हम चलेंगे जो आपके मिक्सिंग क्वेश्चन होते, ठीक है ना, मिश्रित सारे क्वेश्चन करेंगे। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए, ताकि उन्हें भी ये क्लास का फ़ायदा मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।